हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये हमारे पास डिस्कशन और फ़ोन आता है कि सर हमको एल्बो रिप्लेसमेंट के लिए बताया गया है, तो सर आपके यहाँ एल्बो रिप्लेसमेंट होता है क्या? और सर हमने आपको एक्स-रे व्हाट्सएप कर दिया है, एल्बो रिप्लेसमेंट हमें इसमें फ़ायदेमंद है या नहीं है? तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो अपने एल्बो के जाम के लिए जो कंसर्न है, जो चाहते हैं कि हमारा जो पेन है वो चला जाए, जो मूवमेंट है वो पूरा आ जाए और जो वेट है वो पूरा उठा पाएँ और जो उनका इम्प्लांट है, जो उनकी लाइफ है, वो काफ़ी टाइम तक उनका जो इम्प्लांट है वो सक्सेसफुल रहे। तो ऐसे लोगों को जब क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारा जो एल्बो रिप्लेसमेंट है, उसमें पेन चला जाएगा क्या? तो हाँ, चला जाएगा। उसमें मूवमेंट आ जाएँगे क्या? तो मूवमेंट रीज़नेबली आ जाएँगे। उनमें वेट कितना उठा सकते हैं? तो पूरा भारी वेट नहीं उठाने के लिए हम अलाउड नहीं करते, क्योंकि वो साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि हमारा जो इम्प्लांट है उसकी जो लाइफ वो ज़्यादा हो। तो अगर इम्प्लांट की लाइफ ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये पार्ट जो है जॉइंट्स का होता है एल्बो का, तो इसमें अगर हम ज़्यादा वेट उठाएँगे तो उसकी लूज़निंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हम उनको मिनिमम वेट 5 टू 6 केजी के आसपास के लिए उनको बोला जाता है और बाकी एक आ जाता है रूटीनली सारे काम करो। ओवर एक्टिवली काम मत करो जिससे आपका एल्बो रीज़नेबली काफ़ी टाइम तक चले। इसमें कोई रिस्क होता है क्या? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, रिस्क हो सकता है। कोई भी इम्प्लांट की सर्जरी होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है और इम्प्लांट लूज़ हो गया है या इम्प्लांट ब्रेक हो गया है या इम्प्लांट जॉइंट से बाहर निकल गया है, तो जो पहले जैसा जॉइंट है उसको निकाल कर दोबारा एल्बो फिक्स किया जा सकता है। तो आपको एज़ सच अगर मैं बोलूँ तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब आते हो हमारे पास तो पेन के साथ आते हो, जॉइंट का जो मूवमेंट है नहीं होता, वेट उठा नहीं पाते हो। तो ये एक बार ट्राई किया जा सकता है कि अगर इससे आपका लाइफ अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है और उसके बाद अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो दोबारा पहले जैसा हो सकता है। ये तो हो गया आपका एल्बो जॉइंट का रिप्लेसमेंट का जो रिस्क है, जो कि अवॉइडेबल नहीं है, लेकिन उसको हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके उसको दोबारा पहले जैसा कर सकते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि सर एल्बो रिप्लेसमेंट होता क्या है? एल्बो रिप्लेसमेंट ये सिंपल पार्ट है। इसमें जैसे कि ये जॉइंट होता है तो जॉइंट में 2 पार्ट हैं, एक जॉइंट के ऊपर की बोन, जॉइंट के नीचे की बोन। तो नीचे जो अल्ना बोन होता है उसमें एक कंपोनेंट फिट कर दिया जाता है, एक ह्यूमरस बोन है उसमें कंपोनेंट फिट कर दिया जाता है और जो बीच का बोन को हटाकर वो जॉइंट ऐसे बन जाता है जिसको मेटल और प्लास्टिक का जॉइंट होता है और ये सक्सेसफुल है। पहले जो ये जॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ के जो पार्ट होते हैं, यहाँ की जो मसल्स होती हैं, उनमें काफ़ी जो बायोमैकेनिक्स है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल नी जॉइंट और हिप जॉइंट जैसा नहीं है। इसमें ये मूवमेंट भी होता है, ये मूवमेंट भी होता है और रेंज ऑफ मूवमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इसमें लिमिटेड रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर जॉइंट जिनको हम रिप्लेस किया जाता है। तो ऐसे जब जॉइंट्स का हम सर्जरी का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है सर्जन की एक्सपर्टीज़ का, क्योंकि ये जो हाथ का पार्ट है इसमें जो ये एरिया है इसमें खूब सारी नसें होती हैं, इस साइड भी, पीछे की साइड भी और मसल सिर्फ 2 ही होती हैं। अगर आप एल्बो जॉइंट में देखेंगे तो कितनी मसल्स होती हैं, आगे बाइसेप्स और ब्रेकियलिस होती है और पीछे ट्राइसेप्स होती है। सिर्फ 3 मसल्स हैं जिसमें से मेन बाइसेप्स मसल है, पीछे ट्राइसेप मसल है, लेकिन जितनी भी नसें हैं यहाँ पर वो सारी यहीं पर क्रॉस कर रहे होते हैं। इसलिए ये वाला पार्ट आप माइक्रो सर्जन या हैंड सर्जन या फिर जो भी इसका स्पेशलाइज़ जो डे एंड आउट ये वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, ना कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट और सारे वो करते हो जो डेली सुबह-शाम ये करते हो, उनको अगर आप चूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपकी ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये किन केसेज़ हैं जिनमें ये करना होता है? हमारे पास खूब सारे पेशेंट ऑपरेटेड केस आते हैं जिनका 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका हो, जिनको आर्थराइटिस हो चुका हो, डैमेज हो चुका हो, बोन बन चुकी हो। कुछ लोग हेड इंजरी वाले आते हैं जिनका मसल्स टाइट होता है, कुछ लोग पैरालिसिस वाले आते हैं जिनके हाथ में कोई पावर नहीं होती। तो इनमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें सक्सेसफुल होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा पेशेंट है जिसमें इतना पेनफुल होता है, जॉइंट काफ़ी स्वेलन हो चुका होता है, उसमें ये उनका पेन वाला पार्ट है वो कम कर देता है और उनका जो जॉइंट का मूवमेंट है उससे थोड़ा-सा मूवमेंट आ जाता है जो कि स्टिफ हो चुका होता है। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस फ्रैक्चर के कारण और एक्सरसाइज के बाद एक्सेसिव बोन फॉर्मेशन के कारण या किसी भी कारण जिनके जॉइंट डैमेज हो चुका होता है और वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, तो उसमें एल्बो जॉइंट सक्सेसफुल है। लेकिन वो लोग जिनको पैरालिसिस है, दैट इज़ मसल्स में पावर नहीं है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या काफ़ी ओल्ड एज हैं जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उन लोगों में हम ये कहते हैं कि अगर आपका नॉर्मल काम चल रहा है और इस टाइम अगर आपको ये रिप्लेसमेंट कराना है और बोन वीक है तो हम उनको मना करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास यंग एज आते हैं, उनका हम ऑपरेशन करते हैं ये और वो काफ़ी सक्सेसफुल और हैप्पी रहते हैं। तो आपको बॉटम लाइन अगर मैं बताऊँ, एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी बिल्कुल लास्ट सर्जरी होती है और वो सर्जरी जो होती है सक्सेसफुल होती है। लेकिन हमेशा ये सर्जरी तभी करानी चाहिए अगर आपको वो
लास्ट ऑप्शन जो मूवमेंट वाला पार्ट है, जो जाम वाले पार्ट से काफ़ी तकलीफ हो, इसकी लाइफ अच्छी होती है, मूवमेंट जो होता है अच्छा आ जाता है। और किस में नहीं करानी होती है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस होती है या मसल्स की पावर नहीं होती है, उनमें नहीं करानी होती है। थैंक यू दोस्तों।